हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या बैड डेट्स के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इसके पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो आपसे फॉर्मेट डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, कुछ स्टूडेंट अगर लास्ट क्लास में नहीं थे तो एक क्विक रिकॉल हम कर देते हैं इसको बेटा। कि सबसे पहली बात कि बैड डेट्स की एंट्री मैंने क्या सिखाई थी आपको कि कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए या डिसाइड हो जाए कि वो पैसे नहीं दे रहा, तो हम एंट्री बनाते हैं बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल या उस कस्टमर का नाम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि जब हम प्रोविजन करते हैं डाउटफुल डेब्ट का तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्रेडिट करते हैं इंक्रीज की सूरत में। डिक्रीज की सूरत में अगर प्रीवियस बैलेंस ज्यादा पड़ा हुआ है तो वापस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं अदर इनकम में। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बैड डेट्स की रिकवरी, कि अगर कोई रिटर्न ऑफ अकाउंट, पहले से कोई रिटर्न ऑफ अकाउंट था, वो पैसे नहीं दे रहा था, आपने उसका अकाउंट खत्म कर दिया था, लेकिन अब वो आपके पैसे दे रहा है, तो उसकी हम एंट्रीज जो बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं कि बैंक डेबिट, रिकवरी अकाउंट क्रेडिट, और फिर रिकवरी अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे और ये इनकम के तौर पे इस पैसे को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसकी डायरेक्ट एंट्री भी बनती है, बैंक डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ये इसकी एक डायरेक्ट भी मैंने आपको बात बताई थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के वो पैसे जो शायद नहीं मिले, डाउटफुल हैं। फिर आपको मैंने बताया था दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और एक्रूअल। प्रूडेंस क्यों है कि अगर आप ये रिकॉर्ड करना भूल गए, रिमूव कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उस साल अगर आप बैड डेट्स का खर्चा नहीं करेंगे रिकॉर्ड या इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं करेंगे तो इस साल का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड आएगा। और प्रूडेंस हमें कहता है कि कोई भी प्रॉफिट जो है ओवर स्टेटेड आता है तो उसका मतलब वो रियल प्रॉफिट जो है वो ज्यादा नहीं है और ज्यादा दिखा दिया जाए तो प्रैक्टिकली ये गलत हो जाता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है कि हम पहले से इस बात की फिक्र करें कि ओवर स्टेटेड प्रॉफिट ना हो। फिर एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई होता है कि जिस साल का ट्रेड रिसीवेबल है और जो डूब गया है, बैड डेट हो गया, उसी साल रिकॉर्ड किया। ठीक, आप बैड डेट्स को कैसे कम कर सकते हैं ये मैंने सिखाया था आपको। कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, क्रेडिट सेल कम कर सकते हैं, और इन लेट पेमेंट कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं आप। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रेगुलरली कस्टमर को भेजते रहें, उसको बताते रहें कि भाई ये दोबारा बताता हूँ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बैड डेट्स को। कैश डिस्काउंट ज्यादा दें, क्रेडिट सेल कम करके कैश सेल पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, लेट पेमेंट पे आप उससे इंटरेस्ट लें, और रेगुलरली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उसको भेजते रहें कि उसके पास क्या वो है, उसका कितना बैलेंस बाकी है। ये सब हमने डिस्कस किया था आपसे। और फिर ये कुछ बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं और ये सब बैड डेट्स की रिकवरी की एंट्री क्या थी, ये सब करने के बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, डिस्कशन हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं। एक पास पेपर का क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त। इस पास पेपर के क्वेश्चन में खालिद एक ट्रेडर है, मैं सवाल रीड करता हूं। खालिद एक ट्रेडर है, अप्रैल की 18 2019 को उसके कस्टमर आइडन ने इन्फॉर्म किया है, वो एक क्रेडिट कस्टमर है, उससे आपको $600 लेने थे, उसका अकाउंट, उसका बिजनेस सीज्ड हो गया है, एंड आइडन पेड खालिद बाय चेक 240। अब देखिए, लेने थे आपको 600 लेकिन वो दे रहा है 240, 240 आपको दे रहा है वो, और उसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है 600 से। तो इट मीन्स 600 से आइडन का अकाउंट अगर आप खत्म कर दें और मिले सिर्फ 240,
तो बाकी जो ये 360 नहीं मिले, ये क्या है? ये बैड डेट्स है। क्या है बेटा? ये बैड डेट्स। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे सेल्स लेजर के बैलेंसेस दिए हुए अलग अलग कस्टमर्स के। वैसे तो ये खालिद सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग बैलेंसेस भी दिए, उससे भी देते हैं। फिर नीचे कंट्रोल से मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए कि अपने कैलकुलेटर पर इन तीन अमाउंट को ऐड करें और इस 60 को माइनस करें, तो आपको ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, और इन तीनों को प्लस कर दें तो ये $3,240 एंडिंग बैलेंस, और सारे डेबिट थे तो हमने प्लस कर लिया, ये जीरो हो गया था क्योंकि आइडन का अकाउंट क्लोज हो गया है। इन सबको भी प्लस कर लें और उसमें से एक क्रेडिट है उसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल ज्यादा उलझाते नहीं है आपको, सीधी सीधी बात करते हैं आपसे। इसमें एग्जामिनर ने आपसे एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट मांगा है और कहा इसको ट्रांसफर कर दें इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, पहली तारीख को, इसकी पहली तारीख को जो आपके पास पहले से डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस पड़ा हुआ है वो है $120, और कंपनी की पॉलिसी 5% की है। कंपनी की पॉलिसी 5% की है। अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आप तमाम स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर ऑन कीजिए। कैलकुलेटर ऑन करके 3260 का 3240 का सॉरी 3240 का 5% ले लीजिए। कंपनी की पॉलिसी है 5%, तो ये आ जाएगा $162। 162 क्यों? कि अगर आप 10% लेते तो 324 आता, और 324 का आधा $162 हो गया। अब मैं पूरी क्लास एक सवाल करता हूं, जरा जवाब दीजिएगा कि डाउटफुल डेब्ट पहले से $120 मौजूद है और हमें जो चाहिए है वो कितना चाहिए है? हमें $162 चाहिए। हमें चाहिए है $162 रिजर्व करने के लिए, और पहले से रिजर्व में पड़े हुए हैं $120। तो मेरा पूरी क्लास से सवाल है, जवाब दीजिएगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज? इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं $120 इसमें से माइनस करूंगा तो हमारे मजीद हमें कितना $42 और चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जब जाके ये अमाउंट पूरी होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम बाकायदा प्रूफ कर देते हैं। इस बात को कैसे प्रूफ करते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देना है 2018 में, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस जो पहले से दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है $120। मई 1 को इसका जो बैलेंस पहले से मौजूद है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 120 मौजूद है। लेकिन अभी अभी तय हुआ है आपके सामने कि इसके जो 5% आ रहे हैं मेंटेन करने का, वो 5% जो स्टूडेंट्स आ रहा है, वो कितना अमाउंट आ रहा है बताइए? वो आ रहा है बेटा $162। तो हमें $162 का ब्रॉट डाउन भी चाहिए और कैरी डाउन भी चाहिए। $162 का एक साल बाद बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस दिए हुए थे, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, आपको कितना चाहिए? 2019 की अप्रैल की 30 अप्रैल को आपने कैलकुलेट कि $162 चाहिए, $162 चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चाहिए है $162 और हमें देखा जाए तो क्रेडिट साइड बड़ी है हमारी, तो हमने यहां भी 162 लिख दिया बेटा और यहां भी 162। लेकिन बताइए स्टूडेंट्स, अगर $162 में से 42 निकाल दें, 120 निकाल दें, तो क्या नया बेड डेट्स कितना चाहिए? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो इंक्रीज करेंगे वो कितने से करेंगे? $42 से करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका यह है कि इसको
इनकम स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन कौन से ईयर में? 2019 के 30 अप्रैल को, 2019 अप्रैल 30 को आपका इनकम स्टेटमेंट के थ्रू 42 चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा जाए कि कितने चाहिए, तो आप कहेंगे इस साल इंक्रीज होगा $42, $42। यानी बच्चों, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए इनकम स्टेटमेंट की किस हेडिंग के अंदर ये $42 आएंगे। इनकम, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये आएगा एक्सपेंसेस में। इंक्रीज होगा तो किसकी हेडिंग के अंदर आएगा? ये एक्सपेंसेस में। और एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस के हेड में आएगा ये। और आप किस नाम से लिखेंगे? इंक्रीज, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और कितने डॉलर से इंक्रीज होगा ये? $42 से। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं एग्जामिनर बैलेंस शीट मांग ले, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांग ले, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांग ले अगर एग्जामिनर, तो ऐसी सूरत में ये किस हेडिंग में आएगा? तो देखिए, ये किस हेडिंग में आएगा? करंट एसेट्स में आएगा। ये किस में आएगा बेटा? करंट एसेट्स। तो बताइए स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स की हेडिंग डलेगी, और करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, ऊपर से मैं मालूम करता हूं, 3240, ये रहा 3240। तो यहां लिख दीजिए $3240। और इसमें से जो लेस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट लेते हैं, जी नहीं, 162 पूरा लेस होगा, ठीक है। पूरा 162 इसमें से लेस होगा, ठीक है। 162 लेस कर देंगे तो ये कितना? 38 और 40, 78, 3078 बचेगा ये, जो करंट एसेट्स में आएगा। आई होप स्टूडेंट आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक क्विक रिकॉल दे देते हैं, एक क्विक रिकॉल दे देते हैं, आपकी समझ में आ जाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के चैप्टर में बेटा, एग्जामिनर ने अगर आपसे ये पूछा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट बनाएं, तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस आपको चाहिए था 120, जो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एंडिंग बैलेंस ने तीनों कस्टमर के बैलेंस दे दिए थे, अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स लेजर, आपने टोटल किया 3240 आया, उसका 5% निकाला तो आपको $162 चाहिए थे। क्योंकि 120 पहले से पड़ा हुआ था बेटा, तो माइनस किया तो इस साल का इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? 42 जाएगा। तो आपने $42 यहाँ पर लिख दिए बेटा। लेकिन 120 42 ऐड किया तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन 162 आ गया, जो कि आपकी बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वो एंट्री भी पास कर देते हैं जो टॉप पे आइडन की दी थी, उन्होंने आपकी नॉलेज के लिए एक जर्नल पास कर देते हैं, आपको भी आसानी हो जाएगी बच्चों। बताइए, सवाल के टॉप पे देख के बताइए कि आइडन को, खालिद को आइडन से 600 लेने थे और उसने दिए थे 240, और 360 जो है बैड डेट हो गया, तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? तो बेटा इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, ऊपर भी बना चुका था लेकिन फिर बना रहा हूँ, $240। 600 से खालिद क्या करेगा? आइडन के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, और ये जो 360 नहीं मिले, इट इज कंसिडर टू बी बैड डेट्स, इट इज कंसिडर टू बी बैड डेट्स। अच्छा, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये 360 भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा। किससे? जैसे इंक्रीज फॉर डाउटफुल डेट 42 है, और इस साल का बैड डेट्स भी आएगा, कि जो डूबा है पैसा इनकम स्टेटमेंट में, बैड डेट्स आएगा। कितना था? 360 था, ठीक है बेटा। आई होप स्टूडेंट बहुत अच्छा समझ गए होंगे आप लोग। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, एक नई प्रॉब्लम के साथ फिर आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।